तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में हार्ट। तो आखिर में हार्ट का ओरिजिन क्या होता है भाई? इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। मेसोडर्म से पूरा जो हार्ट है ये डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। हार्ट आखिर में कहाँ होता है प्रेजेंट? ये हम लोग के मीडियास्टाइनम स्पेस में होता है प्रेजेंट। मीडियास्टाइनम स्पेस किसे बोलते हैं? टू लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है इसे बोला जाता है मीडियास्टाइनम स्पेस। वहीं पर जो हार्ट है ये सिचुएटेड होता है। क्लियर? हार्ट का साइज कितना होता है भाई? क्लींच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी जितना हार्ट का साइज होता है, ठीक है। तो क्लींच्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी जितना क्या होता है भाई? हार्ट का साइज होता है। क्लियर है? तो ये आपने बेसिक पॉइंट समझ लिए हार्ट के बारे में, या हार्ट के बारे में आप बोलते हो, ठीक है। तो आखिर आप समझ गए कि मेसोडर्मल, ठीक है, कौन से जर्म लेयर से डिराइव्ड हुआ है भाई? मेसोडर्म से डिराइव्ड हुआ है, तो इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्मल, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या होता है? देखो मेसोडर्मल, तो इसका जो ओरिजिन है ये मेसोडर्मल होता है, ठीक है। मेसोडर्मल ओरिजिन समझ आया आपको? तो हार्ट का ओरिजिन क्या होता है भाई? मेसोडर्मल ओरिजिन इसका होता है, समझ आया? और कहाँ होता है प्रेजेंट? मीडियास्टाइनम स्पेस में होता है प्रेजेंट। अब देख सकते हो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये हम लोग का जो हार्ट है ये स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। आप देख सकते हो कि हल्का सा जो हार्ट है ये क्या होता है भाई? लेफ्ट की तरफ ये टिल्टेड है, ठीक है। जो हार्ट है आप देख सकते हो कि हल्का से क्या है भाई? ये लेफ्ट की तरफ ये, ठीक है, लेफ्ट की तरफ क्या है भाई? ये टिल्टेड है, ठीक है। तो आप समझ गए कि स्लाइटली टिल्टेड होता है किसकी तरफ? ये हार्ट हम लोग का स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है, समझे ना। और एंड पोर्शन को बोला जाता है एपेक्स। ये जो एंड पोर्शन है ना इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। एंड पोर्शन को बोला जाता है एपेक्स। और किस पर हम लोग का जो हार्ट है भाई? हवा में तो नहीं लटका होगा, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है भाई? भाई हम लोग का जो हार्ट का सबसे, ठीक है, नीचे जो लेयर है ये आपका कौन सा होता है? कौन से मसल्स होते हैं? डायफ्राम मसल। तो हार्ट के जो नीचे जो मसल होता है इसे बोलते हैं डायफ्राम मसल। मतलब डायफ्राम मसल के ऊपर जो है हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। डायफ्राम मसल के जस्ट अबव हार्ट क्या होता है? जो हम लोग का हार्ट है ये डायफ्राम मसल के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। कितने चैम्बर होते हैं भाई? आपको पता है बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, इनमें क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। हम लोग किस में आते हैं? मैमल्स में। तो हम लोग के अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप समझ सकते हो ये है राइट एट्रियम। आप देखो ये है राइट एट्रियम, इसे बोलते हैं राइट एट्रियम, ठीक, इसे बोला जाता है राइट एट्रियम। क्लियर? ये हम लोग का लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, इसे बोला जाता है लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? सो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इसे बोलेंगे भाई राइट वेंट्रिकल। क्लियर? इसे क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। और इसे बोला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो टोटल हार्ट में 4 चैम्बर, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये 4 चैम्बर को कौन से लेयर? देखो ना ये 4 चैम्बर भाई हार्ट में 4 चैम्बर है, ठीक है। ये 4 चैम्बर किससे सेपरेट होते हैं भाई? ये सेपरेट होते हैं एक लेयर से जिसे बोलते हैं क्या भाई? ये फोर्स। आप देखो ना कि हार्ट में 4 चैम्बर है, तो 4 चैम्बर को किसने सेपरेट किया? ये 4 चैम्बर को सेपरेट किया है लेयर्स ने, सेप्टम, ठीक है, समझे। तो 4 चैम्बर के बीच में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट सेप्टम होते हैं प्रेजेंट, जो क्या करते हैं भाई? ये डिफरेंट चैम्बर्स का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो हार्ट है इसमें, ठीक, 4 चैम्बर को कौन सेपरेट किया है भाई? सेप्टम, जो कि सेपरेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सेप्टम होते हैं प्रेजेंट आप समझो, ठीक है। जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट किया, जो सेप्टम राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट किया, इसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। जो सेप्टम राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट किया है भाई, इसे क्या बोलते हैं भाई? 2 चैम्बर को जो सेप्टम सेपरेट किया है राइट एंड लेफ्ट
एट्रियम, इसे बोला जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम। इसे क्या बोलते हैं आप देखो, ये जो सेप्टम है ना, इसे बोला जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इसे हम लोग बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इसे बोलते हैं। जो कि आप देख सकते हो कि जो कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट किया है। ठीक है, समझे ना। तो अब देखेंगे कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेप्टम, आप देखो कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेप्टम सेपरेट किया है, ठीक है, जो चैम्बर फॉर्म किया, जो सेप्टम सेपरेट किया है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसे क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसे बोला जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। समझ है आपको। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, आप देखो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि क्या किया है भाई, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट किया है, इसे बोलते हैं क्या, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेप्टम सेपरेट किया है, इसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसे बोला जाता है। ठीक है, अब समझो कि जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल को जो लेयर, ठीक है, जो सेप्टम सेपरेट किया है, इसे बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल को जो सेप्टम सेपरेट किया है, इसे क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसे बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, इसे हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इसे बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इसे बोला जाता है। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इसे बोलेंगे। समझ है आपको। ठीक है, तो जो सेप्टम आप देखो कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट किया है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम जो कि थीन मस्कुलर होता है, जो कि कैसा होता है, जो कि थीन एंड मस्कुलर होता है। समझ है आपको, मसल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, थीन होता है एंड मस्कुलर। ठीक है, थीन एंड मस्कुलर मसल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, जो सेप्टम राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट किया है, इसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कैसा होता है भाई, ये होता है थिक। समझ है आपको, ये कैसा होता है, थिक एंड मस्कुलर। समझ है आपको, ये होता है थिक एंड मस्कुलर। ठीक है, जो सेप्टम जो कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल को सेपरेट किया है, जो सेप्टम एट्रियम एंड वेंट्रिकल को सेपरेट किया है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल को सेपरेट किया है, इसे बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि कैसा होता है, ये आपका थिक एंड फाइब्रस। ठीक है, थिक होता है भाई, और ये होता है फाइब्रस। ठीक होता है एंड होता है फाइब्रस। ठीक है, समझ है आपको। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कैसे होता है, आप देखो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम ठीक होता है एंड ये कैसा होता है, ये होता है फाइब्रस। तो ये आपने समझ लिया। हम लोग ने डिफरेंट सेप्टम के बात किया, जो कि डिफरेंट चैम्बर्स को सेपरेट किया है। कौन कौन से सेप्टम है तो डिफरेंट चैम्बर्स को सेपरेट किए हुए हैं, उसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग हार्ट के वाल्स के बारे में, हार्ट के वाल्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से वाल जो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसको अब देखेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, फिर वाल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब वाल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से वाल्स जो कि हार्ट को देखो सेपरेट किए करके रखे हुए हैं भाई, इसको आप देखेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी ज्यादा क्या ये इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो तो कौन कौन से वाल्स हैं आप देखना, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे समझ आए। ठीक है, तो देखो, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर आप समझना है आपको। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो हार्ट का होता है ना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो हार्ट का होता है, इसे बोलते हैं क्या, एपिकार्डियम। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो हार्ट का होता है, इसे बोलते हैं क्या, बोलते हैं भाई आप समझो ना। सबसे पहले पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम किसे बोलेंगे, एपिकार्डियम पेरिकार्डियम को बोलते हैं। ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम को ही क्या बोला जाता है, विसरल पेरिकार्डियम को ही एपिकार्डियम बोलते हैं। सब समझ आएगा आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो
तो ये आप समझ गई, आपका आउटर लेयर है, ठीक है। आप समझना बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्संट्रेट के साथ समझना है भाई, ठीक है। देखो कॉन्संट्रेट के साथ समझना है, फिर आपको हर लेयर इसका समझ आएगा, ठीक है। ये बन गया इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये बन गया इसका आउटर मोस्ट लेयर, ये बन गया इसका आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये मिडिल लेयर है भाई, ये क्या हट, ये हट का मिडिल लेयर, ठीक है। ये मिडिल लेयर है, आप समझो, ये मिडिल लेयर है। ये कौन सा लेयर है, ये मिडिल लेयर, ठीक है। ये मिडिल लेयर है, ठीक है। ये मिडिल लेयर है, आप समझो, सब समझ आएगा आपको, क्लियर है। देखो ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो हार्ट का सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला लेयर जो कि बाकी के स्ट्रक्चर, बाकी के बॉडी स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो हार्ट का, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। बाहर की तरफ जो पेरिकार्डियम होता है इसे बोला जाता है पेराइटल पेरिकार्डियम। तो आप ये समझो कि हार्ट का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम जो बाहर की तरफ पेरिकार्डियम है इसे बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। जो अंदर की तरफ पेरिकार्डियम है इसे बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो बाहर के साइड जो पेरिकार्डियम प्रेजेंट है ना, ठीक है, आउटसाइड जो पेरिकार्डियम प्रेजेंट है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं पेराइटल, इसे बोला जाता है पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। जो बाहर की तरफ पेरिकार्डियम इसे बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। जो बाहर की तरफ पेरिकार्डियम इसे क्या बोलते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। आप समझो, जो अंदर की तरफ पेरिकार्डियम है, जो अंदर की तरफ पेरिकार्डियम इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। जो अंदर की तरफ पेरिकार्डियम प्रेजेंट है इसे क्या बोलते हैं, जो अंदर की तरफ पेरिकार्डियम इसे बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम, इसे बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम। छोटा से छोटा लिखेंगे इसे, ठीक है, इसे बोला जाएगा विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। बाहर की तरफ है इसे पेराइटल, अंदर की तरफ है उसे विसरल, ठीक है। अंदर की तरफ जो पेरिकार्डियम इसे क्या बोलेंगे भाई, विसरल पेरिकार्डियम। समझ तो आ रहा है ना भैया आपको कि जो भाई हार्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है पेराइटल पेरिकार्डियम। जो अंदर की तरफ पेरिकार्डियम है इसे विसरल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम। जैसे कि आपने लंग्स अगर पढ़ लिया होगा तो आपने प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। जो बाहर की तरफ जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है उसे क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा। अंदर की तरफ होता है उसे विसरल प्लूरा। वैसे ही सेम बाहर की तरफ जो पेरिकार्डियम है इसे क्या बोलेंगे, पेराइटल पेरिकार्डियम। अंदर की तरफ जो पेरिकार्डियम इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम के बीच में क्या होता है भैया, इनके बीच में आपको पेरिकार्डियल स्पेस, ये आप देख सकते हो कि पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम के बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, इनके बीच में आपको पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। पेरिकार्डियल स्पेस, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये देखो, ये स्पेस को बोलते हैं क्या, ये स्पेस को बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। तो स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। और ये पेरिकार्डियल स्पेस में क्या होता है प्रेजेंट, ये पेरिकार्डियल स्पेस किससे फील्ड होता है भाई, पेरिकार्डियल फ्लूइड से ये स्पेस फील्ड होता है। समझ है आपको, तो पेरिकार्डियल स्पेस जो कि किससे होता है फील्ड, ये आप देख सकते हो कि ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से फील्ड होता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से क्या होता है, आप समझना कि ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से ये पेरिकार्डियल स्पेस फील्ड होता है, ठीक है। इसमें आपके देखो, इसमें आपके पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं, ठीक है। ये पेरिकार्डियल स्पेस में क्या होते हैं भाई, पेरिकार्डियल स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पेरिकार्डियल स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि होता है प्रेजेंट, जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है भैया, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, ठीक है। इसका कुछ फंक्शन आप लिख सकते हो कि ये क्या करता है, समझो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, ठीक है।
आप पहला पॉइंट समझो, क्या रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस करता है किसको रिड्यूस करता है भाई, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो, तो ये आपने हार्ट के आउटर लेयर के बारे में समझ लिया। अब जो हार्ट का मिडिल लेयर होता है, सबसे थिकेस्ट लेयर, ठीक है, हम लोग का जो हार्ट है ये 95% किसका बना हुआ होता है भाई, कार्डियक मसल का, ठीक है। तो मिडिल लेयर ऑफ हार्ट को इसे बोला जाता है क्या, मिडिल लेयर जो हार्ट का होता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मायोकार्डियम, इसे बोला जाता है क्या, मायोकार्डियम, ठीक है। तो हार्ट का जो मिडिल लेयर इसे बोलते हैं मायोकार्डियम, जो कि कार्डियक मसल का बना हुआ होता है, ठीक है। मायोकार्डियम किसका बना हुआ है, समझो ये कार्डियक मसल का, ठीक है, ये कार्डियक मसल का होता है भाई, ठीक है। मायोकार्डियम किसका बना हुआ होता है, ये थिकेस्ट लेयर, ठीक है। मायोकार्डियम जो कि थिकेस्ट लेयर है, जो कि कार्डियक मसल का बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि हार्ट का जो हार्ट है, इसका जो मिडिल लेयर है इसे बोलते हैं क्या, हार्ट के मिडिल लेयर को बोला जाता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो कि कार्डियक मसल का ये बना हुआ होता है, कार्डियक मसल का ये बना हुआ होता है, सबसे थिकेस्ट लेयर है। 95% जो हार्ट है ये कार्डियक मसल का बना हुआ है, ठीक है, समझे ना। अब जो हार्ट का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो ब्लड के कांटेक्ट में होता है, हार्ट का सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि ब्लड के कांटेक्ट में होता है, इसे बोलते हैं एंडोकार्डियम, इसे बोला जाता है, समझो इनर मोस्ट लेयर, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे बोला जाता है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम इसे बोलते हैं, एंडोकार्डियम इसे बोलते हैं, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो हार्ट का सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि ब्लड के कांटेक्ट में होता है, जो कि सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है भाई, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग एंडोकार्डियम इसे बोलते हैं, ठीक, इसे बोला जाता है एंडोकार्डियम, ठीक। तो ये आपने समझ लिया कि कौन कौन से लेयर्स हैं, कौन कौन से लेयर्स हैं जो कि हार्ट को जो कि प्रोटेक्ट करके रखते हैं भाई, आपने समझ लिया, ठीक है। कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के आउटसाइड, ये आपने समझ लिया, जो कि हार्ट को हम लोग क्या प्रोटेक्ट करके रखते हैं, किसी भी इंजरी से, किसी भी ट्रॉमा से ये हम लोग को बचाते हैं। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया भाई वाल्स, जो हार्ट के कौन कौन से वाल्स हैं। सबसे आउटर लेयर जो है भाई जिसे बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, उसके बाद विसरल पेरिकार्डियम, दोनों के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है, ठीक है। तो हार्ट का जो मिडिल लेयर है इसे बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम किसका बना हुआ होता है भाई, थिकेस्ट लेयर है ये कार्डियक मसल का बना हुआ होता है, ठीक है, थिकेस्ट लेयर जो कार्डियक मसल का बना हुआ होता है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो हार्ट का होता है इसे बोलते हैं एंडोकार्डियम, इसे बोला जाता है एंडोकार्डियम। तो ये आप समझ सकते हो, ये आपके वाल्स हो गए जो कि हार्ट के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बाद डिस्कस करेंगे, देखो इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, ये तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके किसके बारे में भाई, अब डिस्कस करेंगे हम लोग इसके, ठीक है, कि आप देख सकते हो कि जो हार्ट है इसके जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, आप देखो खुद कि जो वेंट्रिकल्स हैं ये आपको काफी थिकेस्ट दिख रहे होंगे, ठीक, आप खुद देखो ये जो आपके वेंट्रिकल्स, ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल्स, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। अगर मैं चेंबर को कंपेयर करूं कि कौन सा चेंबर कितना थिक होता है, कौन सा चेंबर कितना ज्यादा थिक होता है, तो आपको समझना है कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इसका थिकनेस कम होता है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। एट्रियम का थिकनेस कम होता है वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में। वेंट्रिकल्स काफी ज्यादा थिक होते हैं एट्रियम के कंपैरिजन से। वेंट्रिकल्स थिक क्यों होते हैं भाई, वेंट्रिकल्स थिक इसलिए होते हैं क्योंकि वेंट्रिकल्स को क्या करना है भाई, वेंट्रिकल्स को
ब्लड को पंप करना है, समझे ना। वेंट्रिकल्स ही होते हैं जो ब्लड को पंप करते हैं भाई, एट्रियम ब्लड को पंप नहीं करता। ये पॉइंट आप समझो कि वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं, एट्रियम ब्लड को पंप नहीं करता। इसीलिए वेंट्रिकल्स का थिकनेस ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन से भाई, इसीलिए वेंट्रिकल्स का थिकनेस ज्यादा होता है एट्रियम के कंपैरिजन से, ठीक है। तो इसका पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो थिकनेस होता है, ठीक है, थिकनेस देखो, थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल्स, आप समझो कि जो थिकनेस होता है किसका, थिकनेस ऑफ, ठीक है, आपको समझना है कि जो थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल्स है ये क्या होता है भाई, थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। जो थिकनेस होता है किसका, वेंट्रिकल्स का जो थिकनेस होता है ये क्या होता है, ये मोर होता है, ठीक है, मोर देन, ठीक है, समझिए, जो वेंट्रिकल्स का थिकनेस होता है ये मोर होता है किसे, वेंट्रिकल्स का थिकनेस मोर होता है, मोर देन एट्रियम, ठीक है, समझ गए, मोर देन थिकनेस ऑफ एट्रियम। तो ये पहला पॉइंट आप समझ गए कि वेंट्रिकल्स का थिकनेस क्या होता है, एट्रियम के कंपैरिजन से वेंट्रिकल्स का थिकनेस ज्यादा होता है, वेंट्रिकल का थिकनेस ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि मोर होता है मतलब ज्यादा होता है, ठीक है, मोर देन, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल्स मोर होता है, मोर किससे भाई, थिकनेस ऑफ एट्रियम से, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल्स क्या होता है, थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल्स मोर होता है, ठीक है, समझे। और इसका थिकनेस क्या होता है, इसका थिकनेस होता है लेस, समझ है आपको। तो वेंट्रिकल्स ज्यादा थिक होते हैं, एट्रियम जो कि कम थिकनेस, इनका थिकनेस कम होता है, ठीक है। अगर फिर बात करें हम लोग कि अब फिर कंपेयर करें कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इनमें से कौन सा चैम्बर सबसे ज्यादा थिक होता है, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल का थिकनेस ज्यादा होता है या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस ज्यादा होता है। तो आप खुद देख सकते हो, मैं डायग्राम को भी सेम उसी हिसाब से बनाया था जिससे आपको समझ जाए, ठीक है। आप खुद देख सकते हो कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो कि आप देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो थिकनेस है ये ज्यादा है किससे भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस ज्यादा है। आप देखो कि ये मोर थिक होता है किससे, राइट वेंट्रिकल से। क्यों भाई, कि आखिर में लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा थिक क्यों होते हैं राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना है पूरे बॉडी पार्ट्स में, समझ है आपको। लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना है, ब्लड को पंप करना है पूरे बॉडी पार्ट्स में, और सिर्फ राइट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप कर, भाई राइट वेंट्रिकल भी करता है ब्लड को पंप, लेकिन कहां करेगा, लंग्स में करेगा। मतलब भाई हार्ट और लंग्स काफी नजदीक होते हैं, ठीक है। तो बहुत पास इसको ब्लड को पंप करना है राइट वेंट्रिकल को, इसीलिए इसका थिकनेस कम होता है किससे भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल से, समझ है आपको। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स का थिकनेस ज्यादा है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देख सकते हो कि जो राइट वेंट्रिकल है इसका थिकनेस, ठीक है, आप देखो कि लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस, लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस ज्यादा है किससे, आप देखो इसको अच्छे से लिखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल, एलवी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस ज्यादा होता है किससे, राइट वेंट्रिकल से, समझ है आपको, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका थिकनेस क्या होता है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस ज्यादा होता है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स का थिकनेस ज्यादा होता है किससे, राइट वेंट्रिकल से। ये आपको समझ आया होगा, क्लियर है। तो आप ये समझ सकते हो कि कौन सा एट्रियम कितना ज्यादा थिक है, क्लियर। आप समझ गए कि एट्रियम का थिकनेस कम होता है, एट्रियम का थिकनेस कम होता है वेंट्रिकल से, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस ज्यादा होता है राइट वेंट्रिकल से। ये बस आपको समझना है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट के वाल्व्स के बारे में, मतलब हार्ट के दरवाजे के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से गेट है भाई इसके वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आप ये समझ गए ना कि एक्चुअल में क्या आपका ये फिनोमिनन है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग, अब हार्ट के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। हार्ट के बारे में और डिटेल में इसको स्टडी किया जाएगा, ठीक है। आप देखो
तो आपको सबसे पहले क्या समझना है भाई, सबसे पहले आपको ये समझना है, देखो कि इसको मैं छोटा सा शॉर्टकट में लिख दूं, ठीक, इसको मैं ये जो राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, इसको अच्छे से छोटा लिख देंगे भाई, जिससे आपको समझ आए। अब तो समझ गए ना, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हम लोग का राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको समझना है, मैं आपको वल्व्स के बारे में डिस्कस करूंगा, पहले आपको यह समझना है कि राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आता है। सबसे पहले क्या समझना है, ब्लड तो बाद में आएगा, पहले आप ये समझो, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेंट्रिकल्स होता है, मैं तो आपको बताया जस्ट अभी कि वेंट्रिकल्स का थिकनेस ज्यादा होता है, ठीक है। एट्रियम में आपके पेपिलरी मसल प्रेजेंट नहीं होते, वेंट्रिकल्स में सिर्फ क्या होता है भाई, वेंट्रिकल्स में ही पेपिलरी मसल होते हैं प्रेजेंट, समझ है आपको। तो वेंट्रिकल्स में कौन से मसल होते हैं, देखो इसमें आपको पेपिलरी मसल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें पेपिलरी मसल, ये देखो ये है पेपिलरी मसल, ये क्या है भाई, ये है पेपिलरी मसल, क्लियर। ये क्या है, ये पेपिलरी मसल है, ये क्या है, पेपिलरी मसल, समझ है आपको। तो वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं भाई, वेंट्रिकल्स में पेपिलरी मसल प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। वेंट्रिकल्स में पेपिलरी मसल जो कि प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स में पेपिलरी मसल जो कि प्रेजेंट होते हैं, ये आपको जो मसल दिख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं पेपिलरी मसल, इसे बोला जाता है पेपिलरी मसल, ठीक है। और पेपिलरी मसल सिर्फ किस में होते हैं भाई, पेपिलरी मसल सिर्फ वेंट्रिकल्स में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो पेपिलरी मसल जो कि सिर्फ वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, समझ है आपको, ठीक है। तो पेपिलरी मसल जो कि वेंट्रिकल्स में होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है, क्लियर। तो पेपिलरी मसल जो कि वेंट्रिकल्स में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, वेंट्रिकल्स में पेपिलरी मसल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और आपको ये समझना है कि जो अब मैं आपको ये समझ गए कि पेपिलरी मसल कहाँ होते हैं, ये वेंट्रिकल्स में होते हैं प्रेजेंट, तो ये आपने समझ लिया, चलो भाई ठीक है। अब देखो कि अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्लड है, ठीक है, सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है भाई, सबसे पहले ब्लड अपर बॉडी पार्ट से एंड लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा, कहां पर, ये आएगा भाई राइट एट्रियम में, किसके थ्रू आएगा, वेना केवा, ठीक है। जो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा वो सुपेरियर वेना केवा से आएगा, जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा ये इंफेरियर वेना केवा से आएगा, ठीक है। तो अपर बॉडी पार्ट से आप समझो, ठीक है, जो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा ये किससे आएगा भाई, अपर बॉडी पार्ट से जो ब्लड आएगा ये आएगा सुपीरियर वेना केवा, इसे बोलेंगे हम लोग सुपीरियर वेना केवा, इसे बोला जाएगा सुपीरियर वेना केवा, ठीक, इसे बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा से क्या आएगा भाई, अपर बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा कहाँ, राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। और इंफीरियर वेना आप देखो इसे बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग इंफीरियर वेना केवा, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो इंफीरियर वेना केवा से क्या आएगा भाई, इंफीरियर वेना केवा से भी ब्लड आएगा, कहां से आएगा, लोअर बॉडी पार्ट से, समझ आया कैसा ब्लड आएगा भाई, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से ब्लड कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, कैसा ब्लड एंटर करेगा इसके अंदर आप देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, समझ है कैसा ब्लड आएगा, आप देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है, कैसा ब्लड आएगा आप देखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा, ठीक है, समझ है आपको। तो सुपेरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, ये दोनों से क्या आएगा भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आएगा, ठीक है। सुपेरियर वेना केवा कहां से आएगा, अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आएगा, इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आएगा कहां, राइट एट्रियम में, ठीक है। और आपको क्या समझना है भाई, एक और वेन जो कि राइट एट्रियम में ओपन करता है, एक और वेन जो कि राइट एट्रियम में ओपन करता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं कोरोनरी साइनस, ठीक है।
एक और वेन जो कि कोरोनरी साइनस जिसे बोला जाता है, ठीक है, जो कि राइट एट्रियम में ओपन करता है, जो कि राइट एट्रियम में ओपन करता है, इसे बोलते हैं कोरोनरी साइनस, इसे बोलते हैं कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो इसे बोला जाता है कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस कहां ओपन करते हैं भाई? कोरोनरी साइनस आप देखो, ये कोरोनरी साइनस ये राइट एट्रियम में ओपन करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा, कोरोनरी साइनस ब्लड लेकर आता है हार्ट के मसल से। हार्ट के मसल से जो हार्ट के मसल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उससे ये कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में लेकर आता है। भाई आपको पता होना चाहिए कि हार्ट के मसल को भी क्या चाहिए भाई? मसल को क्या चाहिए? मसल को ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो अपना काम कर पाएगा ना। तो मसल को ऑक्सीजन कौन देता है? कौन सा? ब्लड। भाई हार्ट का जो मसल उसको भी ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक, कोरोनरी सर्कुलेशन बोलता है, जो कि क्या करता है भाई? जो कि हार्ट के मसल को क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी जो होते हैं ये हार्ट के मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं, और कोरोनरी साइनस जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। समझ है आपको? तो कोरोनरी आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एंड कोरोनरी साइनस कोरोनरी, ठीक है, कोरोनरी साइनस से क्या आता है भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। समझ है आपको? तो कोरोनरी साइनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहां से आता है? हार्ट के मसल से। जो हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो मसल से आया है, ये आपके राइट एट्रियम में आकर ओपन होता है, ठीक है, ये हम लोग के राइट एट्रियम में आकर ये ओपन होता है, ठीक है। समझ है आपको? तो ये आपने समझ लिया कि सबसे पहले ब्लड कहाँ गया भाई? हम लोग का राइट, ठीक है, सबसे पहले ब्लड हम लोग का राइट एट्रियम में आ गया, ठीक है। अब जो ब्लड है ये राइट एट्रियम से कहां जाएगा भाई? अब ये ब्लड राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ये ब्लड राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, लेकिन इसके बीच में गेट होता है, ठीक है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है भाई? एक गेट होता है, एक वाल्व जिसे बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मल केस में दरवाजे को तो गेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन हार्ट के केस में दरवाजे को क्या बोलते हैं? वाल्व, ठीक है, वाल्व। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, जो तीन फ्लैप्स के मिलने से बना हुआ है, ठीक है, समझे? तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है इसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, समझ है आपको? इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है प्रेजेंट। ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि 3 कप्स से 3 फ्लैप्स के मिलने से बनता है, जो कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो वाल्व है ये आपके समझो कि ये किससे होता है कनेक्ट? ये कॉर्डी टेंडिनी, नाम सुना है? मेरा नहीं, इसका, कॉर्डी टेंडिने का, ठीक है। तो ये वाल्व जो कि आप देख सकते हो, ये वाल्व जो कि किससे होता है कनेक्ट? ये वाल्व आपको समझना है कि ये वाल्व कॉर्डी टेंडिने से होते हैं कनेक्ट। ये वाल्व जो कि आप देखो, ठीक है, ये कॉर्डी टेंडिने से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब ये वाल्व आपको समझना है कि ये वाल्व को, ठीक है, क्या समझना है भाई? कि ये जो वाल्व है ये वाल्व कॉर्डी टेंडिने के थ्रू पेपिलरी मसल से कनेक्ट होता है, ये आप समझ लो, ठीक है। कि वाल्व जो था यहां पर का जो वाल्व था ये किससे कनेक्ट है? कॉर्डी टेंडिने से कनेक्ट है। किसके? मतलब ये वाल्व पेपिलरी मसल के साथ कनेक्ट होता है, किसके थ्रू? कॉर्डी टेंडिने के थ्रू। ये वाल्व जो कि पेपिलरी मसल से क्या होते हैं भाई? ये वाल्व पेपिलरी मसल से कनेक्ट होता है। ये वाल्व जो कि पेपिलरी मसल से कनेक्ट होता है, किसके थ्रू? ये वाल्व पेपिलरी मसल से जुड़े हुए होते हैं कॉर्डी टेंडिने के थ्रू। कॉर्डी टेंडिने इसे क्या बोलते हैं? ये जो है ये आपको जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जो थ्रेड लाइक जो कॉर्ड जैसे आपको दिख रहा है, कॉर्ड जैसे दिख रहा है, इसे बोलते हैं कॉर्डी टेंडिने। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्डी टेंडिने।
ठीक है। जो कॉर्ड जैसे आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है इसे क्या बोलते हैं, कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, जो कॉर्ड जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा भाई, इससे हम लोग बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, टेंडिने समझ है आपको, तो कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, कॉर्डे टेंडिने, क्लियर है, कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने जिससे बोला जाता है, समझ आप, कॉर्डे टेंडिने जिससे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या समझना है कि किसका बना हुआ होता है भाई, कॉर्डे टेंडिने आपको समझना है कि कोलेजन फाइबर। ठीक है, ये किसका बना हुआ होता है, ये कोलेजन फाइबर का बना हुआ होता है, कोलेजन फाइबर, या आप बोल सकते हो कि इलास्टिक फाइबर का भी ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर हम लोग मेन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, जो कि कोलेजन फाइबर का बना हुआ होता है। ठीक है, तो कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने जो कि किसका बना हुआ है भाई, ये कॉर्डे टेंडिने जो कि आप देख सकते हो कि कोलेजन फाइबर। ठीक है, तो कॉर्डे टेंडिने जो कि कोलेजन फाइबर का ये बना हुआ होता है। ठीक है, समझ है आपको, तो ये क्या करता है भाई, कॉर्डे टेंडिने जो कि वाल्व्स को, ये वाल्व्स को आप समझो कि वाल्व्स को ये क्या करता है, पेपिलरी मसल के साथ जोड़ के रखता है, समझे ना। तो ये वाल्व्स को आप समझो कि क्या करता है, कॉर्डे टेंडिने जो कि वाल्व्स को पेपिलरी मसल के साथ, वाल्व्स को पेपिलरी मसल के साथ ये जोड़ कर रखता है, समझे ना, इसे बोला जाता है कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कॉर्डे टेंडिने इसे बोलते हैं, जो कि वाल्व्स को पेपिलरी मसल के साथ जोड़ के रखता है, जो वाल्व्स को पेपिलरी मसल के साथ जोड़ के रखता है। ठीक है, समझ है आपको। ठीक है, तो आप समझ गए कि राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा भाई, लेफ्ट, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ पर, ये पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये कहाँ जाएगा, ब्लड लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, तो आप समझो कि इसके थ्रू, आप समझो कि ये देखो, ठीक, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक, आप समझना कि ये ब्लड जो कि, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा भाई, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, समझो ये पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, ये क्या है भाई, ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक, इसको मैं अच्छे से बनाऊं भाई। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये क्या है भाई, पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, तो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जो ब्लड है कहां जाएगा, लंग्स के पास, समझ है आपको। तो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू आपको समझना है कि जो ब्लड है, ठीक है भाई, राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहां जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये ब्लड कहां चला जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये जो ब्लड है ये लंग्स के पास चला जाएगा, समझ है आपको। तो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये जो ब्लड है ये लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक है, समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया, इसे हम लोग बोलते हैं जो, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी तक हम लोग ने लंग्स के, जो हम लोग का हार्ट है, समझे ना, हार्ट के राइट साइड के सर्कुलेशन को समझ लिया। ठीक है, मतलब हम लोग ने पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझ लिया। ये आपका जो राइट साइड, जो हार्ट का राइट साइड वाला पार्ट है, इसे ये आप लोग किस में आता है भाई, जो हार्ट का राइट साइड वाला पार्ट ये हम लोग के पल्मोनरी सर्कुलेशन में आता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में आता है। तो आपने अभी तक पल्मोनरी सर्कुलेशन समझ लिया कि सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस, ये तीनों वेन के थ्रू ब्लड कहाँ आता है भाई, ये तीनों वेन के थ्रू ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक है, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व्स, गेट होता है, दरवाजा होता है, जिसे बोलते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व इसे बोला जाता है।
और ये जो वाल्व है ये क्या होता है भाई, पेपिलरी मसल के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये वाल्व पेपिलरी मसल के साथ जुड़ा हुआ होता है, किसके थ्रू, कॉर्डे टेंडिने के थ्रू, कॉर्डे टेंडिने के थ्रू ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, समझे ना। अब डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग राइट साइड, समझ गए। अब लेफ्ट साइड सर्कुलेशन कैसे होता है आप समझो। अब पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड कहां पहुंच गया था भाई, लंग्स के पास पहुंच गया था, ठीक है, लंग्स के पास पहुंच गया था। अब देखो, अब लंग्स से वापस, अब लंग्स में क्या होगा भाई, ब्लड का ऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा भैया, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। समझ है आपको, समझ है आपको भाई। ऑक्सीजनेशन मतलब CO2 क्या होंगे, लंग्स में रिलीज हो जाएंगे, NO2 जो है ब्लड कैरी कर लेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो अब ये पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड लंग्स में पहुंच गया, लंग्स में क्या हो गया भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन। लंग्स में मेन होता क्या है, इसमें आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इसमें ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। अब लंग्स में जब ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा तो लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, लंग्स से ब्लड आपको समझना है कि वापस से आप देखो, वापस से आपको समझना है कि जो लंग्स है, ठीक, इससे ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू आता है भैया, पल्मोनरी वेन के थ्रू। आप देखो, ठीक है, ये है पल्मोनरी वेन, ये जो है ये है पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी, इसे बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोला जाएगा पल्मोनरी वेन, इसे पल्मोनरी वेन बोलेंगे, ठीक है। पल्मोनरी वेन आपको समझना है कि पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो लंग्स से आपको देखो कि जो लंग्स है इससे क्या गया, लंग्स से आपको देखना है कि जो ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, लंग्स से जो ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आकर ओपन किया, समझे। तो लंग्स से आप देखो, लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन और पल्मोनरी वेन के थ्रू, और पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट एट्रियम में हम लोग का जो पल्मोनरी वेन ओपन किया है, राइट एट्रियम में पल्मोनरी वेन ओपन किया है। और कैसा ब्लड आया है भैया, इसमें आपका भी जो ब्लड आया है ये हम लोग का है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जो ब्लड जो कि लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया है भैया, जो ब्लड जो कि लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया, ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और आपको समझना है कि अब जो ब्लड है कहां पहुंच गया है भाई, अब जो हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, चला जाएगा। लेकिन ये भाई लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है भैया, वापिस से गेट है, मतलब वाल्व प्रेजेंट है। और इनके बीच में जो वाल्व होता है, इनके बीच का जो वाल्व है इसे बोलते हैं क्या, इनके बीच का जो वाल्व होता है ना, राइट लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वाल्व को बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। जो टू कस्प के मिलने से बनता है इसे बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व, इसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व इसे बोलते हैं, समझ है आपको। इसे क्या बोलते हैं, इसे बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, जो कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप सॉरी, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व हम लोग का होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो बाइकस्पिड वाल्व को क्या बोला जाता है आप समझो, बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व बोला जाता है, ठीक है। तो बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व बोलते हैं, ठीक है। और ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है प्रेजेंट, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में,
बाइकस्पिड वाल्व होता है, और दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, दोनों को ही हम लोग एवी वाल्व बोला जाता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड दोनों वाल्व को साथ में क्या बोलते हैं हम लोग, इनको दोनों को एवी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, सो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, एवी वाल्व बोलते हैं, एवी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, इनको साथ में बोला जाता है। ठीक है, समझे ना। अब समझो कि ये तो आपने दो वाल्व के बारे में समझ लिया, दो वाल्व और होते हैं, कहां पर होंगे भाई, एक आपके कहां होगा, समझो एक हम लोग के जो दो वाल्व कहां पर होंगे, एक हम लोग के कहां पर होगा, एक वाल्व जो कि पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, एक वाल्व कहां होगा, समझो पल्मोनरी ट्रंक में होगा प्रेजेंट, एक वाल्व पल्मोनरी ट्रंक में होगा जिसे बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, जो पल्मोनरी ट्रंक में जो वाल्व होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, और दूसरा वाल्व कहां पर होगा भाई, जो ब्लड आया है राइट मतलब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है, जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो राइट, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, ब्लड आयोटा के थ्रू कहां जाएगा भाई, ब्लड आयोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। समझे, तो जब इससे आप समझो कि इससे हम लोग का क्या होता है, इससे आप देखो, ठीक है, आयोटा के थ्रू जो ब्लड है, ये हम लोग क्या, आयोटा के थ्रू ब्लड कहां चला जाएगा, ये आयोटा के थ्रू ब्लड चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में। समझ आया आपको, तो आयोटा के थ्रू ब्लड कहां चला जाएगा, देखो कि आयोटा के थ्रू ब्लड बॉडी के पार्ट्स में चला जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आयोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है, ब्लड आप समझो कि आयोटा के थ्रू, किसके थ्रू भैया, आयोटा के थ्रू ब्लड आप समझो कि कहां चला जाएगा, ये बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स में ये चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक में क्या होते हैं भाई, दोनों में आपको वाल्व देखने को मिलेगा, आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। आयोटा में जो वाल्व होता है इसे बोलते हैं आयोटिक वाल्व। ठीक है, और जो पल्मोनरी ट्रंक में जो वाल्व होता है इसे बोला जाता है पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, दोनों को साथ में हम लोग सेमी ल्यूनर वाल्व बोलते हैं। ठीक है, दोनों को साथ में आयोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व, आयोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व, दोनों को साथ में क्या बोलता है, दोनों को साथ में बोला जाता है सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, तो ये दोनों के बीच आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक में क्या होते हैं भैया, इनमें आपके सेमी ल्यूनर वाल्व, हाफ मून शेप, सेमी ल्यूनर का मतलब है हाफ मून शेप। ठीक है, तो सेमी ल्यूनर वाल्व, समझ है आप, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, इसे बोला जाता है सेमी ल्यूनर वाल्व, इसे हम लोग सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, ठीक है, तो जो आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक में जो वाल्व होता है भैया, ठीक है, आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक के बीच का जो वाल्व है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। ये जो वाल्व है ना, आपको इसका मैकेनिज्म में समझाऊं तो आखिर में वाल्व ओपन कब होंगे, समझो, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यहां पर जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये आपका जो क्या था भाई, ये हम लोग का जो ट्राइकस्पिड वाल्व था ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर आप समझो कि राइट एट्रियम में प्रेशर, जब राइट एट्रियम प्रेशर जनरेट करेगा, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर जब राइट एट्रियम में आएगा तो ये प्रेशर कहां लगेगा, आपके वाल्व में लग जाएगा, और जब प्रेशर लगेगा वाल्व में, ट्राइकस्पिड वाल्व में, तो ये जो आपका प्रेशर के चलते ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो पहले क्लोज था, ये जब प्रेशर लगेगा इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व में, जब प्रेशर लगेगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा। पहले क्लोज था, जब प्रेशर लगा तो ये ओपन हो गया। सेम आपका वही केस है आपके कहां पर, बाइकस्पिड वाल्व।
जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर बनेगा भैया इसके अंदर। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, प्रेशर। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर प्रेशर, और ये प्रेशर जब बाइकस्पिड वाल्व में लगेगा, जब ये प्रेशर बाइकस्पिड वाल्व में लगेगा तो क्या होगा भाई, जब ये प्रेशर बाइकस्पिड वाल्व में लगेगा तो यह आपका बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा। मतलब क्या समझे कि जो वाल्व होते हैं कब खुलेंगे भाई, जब इनमें प्रेशर लगेगा। ठीक है, जब इनमें प्रेशर लगता है तो क्या होता है, जब इनमें प्रेशर लगता है तो ये हम लोग के जो वाल्व ये ओपन होते हैं, समझ है आपको। और प्रेशर भी कैसे लगना चाहिए, अलोंग दी कंसंट्रेशन, मतलब अलोंग डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ओपन होना चाहिए उसी डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा तभी ये ओपन होगा। ऐसा नहीं कि मतलब जब प्रेशर आपके राइट वेंट्रिकल में ज्यादा है और लेफ्ट और राइट एट्रियम में कम है, जब प्रेशर राइट वेंट्रिकल में ज्यादा है राइट एट्रियम में कम है तो ये वाल्व ओपन नहीं होगा। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से ये क्या होता है, जो वाल्व ये ओपन होता है। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से क्या होता है, जो वाल्व है ये ओपन होते हैं, बिना या आपके ओपन नहीं होते। तो ये आपको समझना है कि वाल्व प्रेशर के चलते ओपन करते हैं अलोंग द डायरेक्शन के अलोंग। ये जो है ये आपके जो वाल्व ये ओपन होते हैं, समझे ना। ये आप समझ गए कि अयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक में जो वाल्व होता है, अयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक में जो वाल्व होता है इसे क्या बोलते हैं, अयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक में जो वाल्व होता है इसे बोला जाता है सेमी ल्यूनर वाल्व। इसे हम लोग सेमी ल्यूनर वाल्व इसे बोलते हैं, समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया कि हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ने जितना भी चीज हो सके एवरी एंड ईच थिंग मैं आपको बताने की कोशिश किया। बहुत ही कम टाइम में 50 मिनट्स अप्रॉक्स मैंने आपको इस समय में आपको हर चीज बताने की कोशिश की जो आपके लिए, जो आपके एनसीईआरटी में ही है, इधर उधर बिखरा हुआ है, लेकिन मैंने आपको कंपाइल करके सारे चीज को देने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आया होगा। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट हम लोग का मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट वाल्व के बारे में, डिफरेंट इसके, ठीक है, सेप्टम के बारे में, इस मसल्स के बारे में, सारे चीज के बारे में 1 बाय 1 मैंने डिस्कस किया। तो आई होप आप ये लेक्चर आपको मजा आया होगा, आपने बहुत एंजॉय करके इसको पढ़ा होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।